डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और हेल्दी हैं। जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं। अपने घरों में रहना है और वहीं पर आपको रहना है। उससे अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो नया म्यूटेंट है दैट इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। ये काफ़ी डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में फैलता है, ज़्यादा कंटेजियस है। तो हमें इन डेडलाइंस का पालन करना है, हमें इन गाइडलाइंस का पालन करना है। अब हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हुमायूं। बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका जो आरंभिक समय है हुमायूं का, हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा था। इसके बाद हम जैसा जानते हैं कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1530 ईस्वी में वो हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा, लेकिन अपने पिता के कहे अनुसार उसने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। इसके बाद अफगानों का जो नेता था शेर खां, वो हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी था। हमने देखा शेर शाह के बारे में, जो घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी की तरफ से लड़ा था। इसके बाद हुमायूं ने 1535 ईस्वी में अपने अभियान शुरू करते हुए गुजरात के शासक बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। अब 1534 ईस्वी में जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले का घेरा डाला, तो चित्तौड़ की जो रानी थी कर्णावती, उसने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, लेकिन हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला और शेर खान से अधीनता स्वीकार करवाई थी। उसके बाद उस दोहरिया के युद्ध में अफगानों को उसने हराया भी था। तो इस तरह उसने आरंभिक कुछ सफलताएं प्राप्त की। अब शेर शाह का कैसा संघर्ष होता है। जब 1532 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में उसने अफगानों को हराया था, तब शेर खां जो था वो महमूद लोदी के साथ था। 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल को फिर से जीत लिया। 1538 ईस्वी में हुमायूं जो था उसने चुनार का घेरा डाला और किले को जीता। उसके बाद हुमायूं ने 1538 ईस्वी में बंगाल को जीता और राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन शेर शाह वहां से भाग निकला। अब हुमायूं जो था वो ऐशो आराम में व्यस्त हो गया, और इस बीच शेर खां, देखो आप शेर खां और शेर शाह में कंफ्यूज ना हो, वो एक ही हैं दोनों। तो शेर खां जो था उसने बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज और संभल पर अधिकार कर लिया और जौनपुर और चुनारगढ़ को घेर कर आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया। अब हुमायूं घिर गया। अब बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा नाम के स्थान पर 1539 ईस्वी में हुमायूं है वो शेर खां से पराजित हुआ और उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। और 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। इसके बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित होकर ईरान में शरण लेनी पड़ी 1544 ईस्वी में। हालांकि जब वो भटक रहा था तब 1541 में मालदेव ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध एक मदद देने के लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन हुमायूं ने सही समय पर संपर्क नहीं किया। निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने हमीदा बानो से विवाह किया, जिससे 1542 ईस्वी में
अकबर का जन्म होता है। अब हुमायूं जो था उसका भाग्य फिर से चमकता है और फिर से वो भारत विजय करता है। वो भारत विजय कैसे करता है? इसको फारस की सैनिक सहायता मिली। सबसे पहले उसने अपने भाई 1545 में अस्करी को पराजित किया और अस्करी को पराजित करके उसने कंधार पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1547 ईस्वी में हुमायूं ने कामरान के साथ संघर्ष किया और उसको भी बंदी बना लिया। इसके बाद शेरशाह की मृत्यु हुई और 1554 ईस्वी में पेशावर और 1555 ईस्वी में लाहौर को उसने जीत लिया। इसके बाद 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा जो है उसके युद्ध में मुगलों ने अफगानों को परास्त कर दिया। जून 1555 में सरहिंद नामक स्थान पर सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं ने परास्त कर दिया। सिकंदर शाह सूरी जो उस समय भारत का अफगान शासक उस समय था, उसको परास्त करके पंजाब को जीत लिया। इसके बाद उसके बाद जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। फिर से दिल्ली के सिंहासन पर उसको बैठने का अवसर मिला। लेकिन क्या हुआ कि जनवरी में 1556 में मुद्दीन पनाह में जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिर गया और वहाँ से गिरकर मर गया। इस तरह हुमायूं के अस्थिर जीवन का अंत हुआ। हुमायूं के बारे में कहा है कि जिस तरह से उसने लड़खड़ाते हुए अपना जीवन बिताया, उसी तरह वो लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका अंत भी उसी तरह से हुआ। हुमायूं का अर्थ वैसे तो होता है भाग्यवान, लेकिन वो जीवन भर इधर उधर भटकता ही रहा और कुछ समय के लिए उसको शांति मिली थी, लेकिन फिर वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। तो इस प्रकार हुमायूं का अंत हुआ। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।